क्या हाल है मित्रों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने को हैं। आचार संहिता लागू हो चुका है और बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला और बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। उनकी बातें कहाँ तक सही है, गलत है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीदवारों के जो जीवन परिचय पढ़ रहा हूँ उससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि अपने बिहार में यदि आप चाहते हैं कि आप उम्मीदवार घोषित हों किसी पार्टी के द्वारा, तो उसकी पात्रता की कुछ शर्तें हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नीट, आईआईटी या किसी कंपटीशन को देने के लिए उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि आपका एज इतना होना चाहिए, आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन से ये होना चाहिए, तभी आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ पात्रता आप समझ सकते हैं कि होनी चाहिए। भले ये घोषित ना हो, अघोषित ही हो, लेकिन आपके साथ ऐसा होना चाहिए, तभी आप योग्य उम्मीदवार बन सकते हैं। जैसे कि वो योग्यता क्या है, आप सुनेंगे तो कहेंगे कि सर को क्या हो गया है, लेकिन ये सत्य है। पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि आप पे बहुत सारे केस मुकदमे होने चाहिए, या आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लगा हुआ हो, वो नहीं हो तो अटेम्प्ट टू मर्डर 307 हो, वो भी नहीं हो तो 302 हो, हत्या का आरोप हो। अगर इस तरह के आरोप नहीं हैं तो 120 हो, षड्यंत्र करने का आरोप हो। अगर इस तरह के आरोप, और एक दो नहीं, इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी आप उतने ही अच्छे उम्मीदवार की श्रेणी में आएंगे, ये ध्यान रहे। और यदि इसमें से कोई बात आप पे लागू नहीं होती है, ये धाराएं आपके ऊपर नहीं है, तो आप बिहार के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है। इसके साथ ही आपके पास होना चाहिए बाहुबल, साथ ही साथ जितने भी मक्कारी है, धोखाधड़ी है, वो सारे गुण यदि आपके अंदर हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति, लड़ाई लगवाने की प्रवृत्ति, ये सारी प्रवृत्ति यदि आपके अंदर हैं तो आप विधानसभा के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि पार्टियों ने शायद यही बनाकर रखा है कि यही नियम का जो पालन करेगा, जिनके ऊपर लागू होगा, वही आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है, इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है, कुछ याद आता है। क्या याद आता है ये तो मैं भी बयां करूंगा, लेकिन एक बात तो तय है कि पता नहीं इस बिहार की दुर्दशा कब समाप्त होगी। क्या नजर लगी है कि इसकी दशा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या ही बोलूं, कुछ समझ नहीं आता। बस जब भी मन करता है अपने दिल का भड़ास निकालने आपके बीच आ जाता हूं। आपको भी लगता होगा कि सर को अचानक क्या हो जाता है, लेकिन क्या करूं, देशभक्त हूं तो कहीं ना कहीं तीस जो है अंतरात्मा में रहता है, और जब वो अधिक से अधिक झकझोरने लगता है तो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूँ। जाहिर है बिहार में चुनाव होने को है, तो हमारे गृह जिला जो कि जहानाबाद है, वहां भी चुनाव होंगे। तो वहां पे दो विधानसभा के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक जहानाबाद प्रॉपर है और एक घोसी है। मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है और नहीं किसी संस्था से संबंधित है, लेकिन हाँ, व्यक्ति विशेष पर वो लागू जरूर होता है। मैंने कहीं पढ़ा था, वही बस आपके सामने रख रहा हूं। आगे आप खुद समझदार हैं, मैं कहना क्या चाहता हूं आप खुद ही समझ लें। पंक्ति कुछ इस प्रकार से है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो, जिस तरह भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। लोग जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, लोग जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, लिबास मतलब कपड़ा, लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं कि बिहार की दुर्दशा सुधरे, बिहार के हालात अच्छे हो, ऑफिस में काम अच्छा से हो, यहाँ अच्छे लोग चुनकर आए, तो जरा इस पंक्ति पे गौर कीजिएगा और विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। आप तो स्वयं
जागरूक मतदाता हैं, लेकिन क्या जिसने भी ये पंक्ति लिखी है, क्या उन्होंने कुछ गलत कहा है? संदर्भ मैं फिर बोल रहा हूँ कि किसी संस्था, पार्टी से संबंधित नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए है और संदर्भ है हमारा गृह जिला जहानाबाद, जिसमें विशेष रूप से जहानाबाद और घोसी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, सायोनारा, बाय-बाय, टाटा, धन्यवाद।